हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज का हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मिक्सिंग, एक नया टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस एंड फैक्टर इफेक्टिव मिक्सिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, 2 या 3 कंपाउंड्स आके मिक्स होता है और एक नया मास या मिक्सचर बनाता है, उसको हम मिक्सिंग बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए समझे तो पॉजिटिव चार्ज वाला मास एक नेगेटिव चार्ज वाला मास आके मिक्स होगा और मिक्स होकर बनाएगा पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सिंग। ये टाइप का क्या है, मिक्सिंग। अब मिक्सिंग में हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे कि आइडियल मिक्सिंग। आइडियल मिक्सिंग क्या है, एक ऐसा टाइप का मिक्सिंग जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म हो, यानी कि यूनिफॉर्म मास फॉर्म हो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पूरा इक्वल रूप से पॉजिटिव नेगेटिव करके एक होमोजीनियस रूप से एक मास जो फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल मिक्सिंग। अब है रैंडम मिक्सिंग। रैंडम मिक्सिंग ऐसा टाइप की एक मिक्सिंग है जहाँ पर यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होता। कहीं पर देखिए, कहीं पर पॉजिटिव रह जाएगा, कहीं पर नेगेटिव रह जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म रूप से मास नहीं फॉर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम मिक्सिंग। ऑर्डर मिक्सिंग। ऑर्डर मिक्सिंग एक ऐसा टाइप का मिक्सिंग है जिसपे हम कोई फोर्स, मैकेनिकल हो, एडिशन हो या कोटिंग फोर्स लगा के हम आइडियल मिक्सिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उस तरह का मिक्सिंग को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड मिक्सिंग। एक डायग्राम से समझते हैं आइडियल या परफेक्ट मिक्सचर। देखिए यूनिफॉर्म रूप से, देखिए एक ग्रीन कलर का है, ये यूनिफॉर्म रूप से है, ये यूनिफॉर्म है। वाइट कलर जो है ये अलग अलग है, एक वाइट के बाद एक ग्रीन है, एक ग्रीन के बाद एक वाइट है, उसके बाद ग्रीन है, वाइट है, उसके बाद ग्रीन है। इस तरह से क्या है, यूनिफॉर्म तरीका से। रैंडम मिक्सिंग में देखिए कहीं पर ज़्यादा ग्रीन है, कहीं पर ज़्यादा वाइट है, कहीं पर ज़्यादा ग्रीन है, कहीं पर ज़्यादा वाइट है। इस तरह से ये हो गया रैंडम मिक्सिंग। मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग भी बोलते हैं, और बहुत सारे जगह पे एक आपस में चेंज रूप से, यानी कि कभी ब्लेंडिंग यूज हो जाएगा तो कभी मिक्सिंग यूज हो जाएगा नाम, मगर टेक्निकली हम देखें तो ये डिफरेंट होता है। ब्लेंडिंग का मतलब वो होता है कि स्मूथ मैनर से, यानी कि एक बार कोई मिक्सिंग में जाए, कोई प्रोडक्ट मिक्सिंग में जाए तो बाद में फिर से सेपरेट नहीं हो सकता। उस तरह को मिक्सिंग को हम क्या बोलेंगे, ब्लेंडिंग बोलेंगे। मिक्सिंग जो है दो टाइप्स का होता है, एक होता है हेमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिसमें होमोजीनियस में आता है सॉलिड लिक्विड गैस, और हेट्रोजीनियस में सॉलिड गैस और लिक्विड गैस। मैनुअल मिक्सिंग हम आराम से अपने छोटे से कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम मैनुअल मिक्सिंग कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिचुरेशन हो गया मोटर पेस्टल से, स्पैचुला से, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, यानी कि एक वॉल्यूम ऑफ किसी और लिक्विड का, एक वॉल्यूम ऑफ दूसरा लिक्विड का, और वो को मिक्स करके फिर से नया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बनेगा, उसको फिर से एक वॉल्यूम ऑफ अलग लिक्विड से, जैसे कि एक वॉल्यूम है अल्कोहल का और एक वॉल्यूम है वाटर का। अब ये हो गया 2 वॉल्यूम। अब 2 वॉल्यूम में फिर से हम एक वॉल्यूम मिलाएंगे अल्कोहल का, ये हो गया 3 वॉल्यूम, ये बन के आएगा 3 वॉल्यूम। अब 3 वॉल्यूम में फिर से हम एक वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल और ये 3 वॉल्यूम मिक्स करके बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। इस तरह से होता है टम्बलिंग मतलब कि ऊपर नीचे करके, जैसे कि कोई ये हो गया, ये 2 पेन हो गया, इसको हम टम्बलिंग करके ऊपर नीचे करके मिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टम्बलिंग। इस तरह से होगा टम्बलिंग। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका जो मिक्सिंग का मेन लक्ष्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य क्या होता है कि डिफरेंट फेजेस हो गया, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड को हम मिलाकर बनाएंगे होमोजेनियस प्रोडक्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव में हो गया कि हम इक्वल प्रोपोर्शन में टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सेवरल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हम एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सेवरल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हम कुछ प्रोडक्ट्स मिक्स करते हैं तो उसमें इक्वल वॉल्यूम हो दोनों ही प्रोडक्ट का, इस तरह से। अब हो गया डिस्पर्सन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स टू फॉर्म इमल्सन, 2 इमिसिबल लिक्विड को मिला के इमल्सन बनाना, सॉलिड लिक्विड को बना के सस्पेंशन बनाना, सिंपल और फिजिकल मिक्सिंग करके एपीसी मिक्सचर बनाना, यूनिफॉर्म मिक्सचर। ये हो गया 6 नंबर में, ये टू मेंटेन कंटेन यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द यूनिट डोजेज ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म, यानी कि बहुत सारे डोजेज फॉर्म में उसका कंटेंट का यूनिफॉर्म रखना, और इनहेंस फिजिकल और केमिकल रिएक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जैसे कि डिफ्यूज़न और डिसोल्यूशन करके उसको हम फिजिकल और केमिकल रिएक्शन उसको हम इन्हेंस करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। इस सब में मिक्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये इसका क्या हो गया, लक्ष्य हो गया। तो हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मिक्सिंग। तो एप्लीकेशंस ऑफ मिक्सिंग में सबसे पहले देखिए मोस्ट ऑफ द डोजेज फॉर्म, यानी कि बहुत सारा डोजेज फॉर्म ऐसा होता है जो कि 2 या 3 कम ड्रग्स मिलकर बना होता है, उस जगह पे क्या है, मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग करके हम लोग कैलामाइन लोशन बनाते हैं, लिक्विड मिक्सिंग करके जैसे कि अल्कोहल वाटर हो गया मिल के एलिक्सर बनाता है, क्लोरोफॉर्म वाटर मिल के प्रिजर्वेटिव बनाता है। इसमें क्या है, इसका एप्लीकेशन है। लिक्विड गैस मिक्सिंग करके हम सॉर्बिटोल बनाते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड्स जैसे कि मेड मिसिबल विथ ईच अदर बाय एडिशन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट के हम सहयोग लेके हम एक नया प्रिपरेशन इमल्सन आते हैं। इसमें क्या है, मिक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जांपल में बेंजाइल बेंजोएट इमल्सन हो गया, इस तरह से ये हो गया। मिक्सिंग ऑफ लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हीट सोर्स टू लिक्विड। देखिए ट्रांसफर मिक्सिंग जो है हीट
ट्रांसफर करता है हीट सोर्स से लिक्विड में, एक तरह का मिक्सिंग हो गया। एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन टू बी क्रिस्टलाइज। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल से समझे, हम लोग क्या करते हैं जब ग्रीन विट्रोल बनाते हैं, ग्रीन विट्रोल उसमें क्या करते हैं, उसको बनाने से पहले इसका इंग्रेडिएंट होता है, 2 इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं, जो इंग्रेडिएंट रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो क्या होता है, ग्रीन विट्रोल बनता है। इस तरह से ये मिक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है इसमें। डोजेज फॉर्म बनाने में, टेबलेट बनाने में, ये मिक्सिंग टाइप्स हो गया है। वेट मिक्सिंग कैप्सूल बनाने में मदद करता है। इस तरह से मिक्सिंग होता है। और मिक्सिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटेंट ड्रग को डोजेज फॉर्म बनाने में। जैसे कि एक छोटा सा ये हो गया क्या, पोटेंट ड्रग हो गया। अब इसको हम डाइलुएंट, ये हो गया डाइलुएंट में इसको हम मिक्स करके एक बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इस जगह पे क्या है, मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ये छोटा सा चीज़ को हम बड़ा सा चीज़ में डाइलुएंट में मिलाना होता है। इस तरह से क्या है, मिक्सिंग इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये हो गया इसका एप्लीकेशंस। नोट्स आपको ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सर। एक नेचर ऑफ पार्टिकल्स, सेम पार्टिकल्स सेम नेचर का रहेगा, वो जल्दी मिक्स करेगा। जैसे कि हम लोग वाटर और वाटर को ले ले तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी मिक्स होकर फिर से वाटर ही ज़्यादा फॉर्म में बनाएगा। तो ये सेम कंपाउंड क्या है, जल्दी मिक्स हो जाएगा। ये होगा नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल साइज, यानी कि जितना छोटा पार्टिकल साइज रहेगा उतना जल्दी ही मिक्स होगा। हो गया पार्टिकल साइज। पार्टिकल शेप, यानी स्फेरिकल शेप पार्टिकल जो होता है वो ज़्यादा मिक्स होता है। और इरेगुलर शेप, जैसे कि देखिए ये इरेगुलर हो गया, ये इरेगुलर टाइप का, ये 2 पार्टिकल्स को हम मिक्स करें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह पर कनेक्ट हो जाएगा और इसको अलग करने में बहुत दिक्कत होगा, ये मिक्स ही नहीं होगा। इरेगुलर साइज पार्टिकल्स जो है एक आपस में इरेगुलर साइज पार्टिकल्स जो है एक आपस में क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा और ये मिक्सिंग में बहुत डिफिकल्टी लाएगा। इस तरह से मिक्सिंग नहीं होगा, यानी कि सेम पार्टिकल शेप होगा तो जल्दी मिक्स हो जाए, और इरेगुलर वाला शेप वाला मिक्सिंग वाला प्रोडक्ट मिक्स जल्दी नहीं होगा। पार्टिकल चार्ज, जैसे कि देखिए पार्टिकल चार्ज में क्या होता है, हम लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को डालें तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्स करेगा और अच्छा से प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अनुसार, यानी कि पार्टिकल चार्ज जो है अलग अलग होना चाहिए तब अच्छे से मिक्सिंग होगा। न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल जो होता है मिक्सिंग को बढ़ावा देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, NaCl को KCl के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये जो Cl है Cl के साथ भाग जाएगा और ये Cl जो है Na के पास भाग जाएगा, वो फिर से NaCl प्लस KCl बनाएगा, यानी कि साल्ट जो है साल्ट ही बनाएगा। तो इस तरह से जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होता है मिक्सिंग को बढ़ावा देता है, जल्दी मिक्स हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिक्सिंग होता है। 5 नंबर में पार्टिकल डेंसिटी देखिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा उसका मास होगा। इस तरह से डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर हम दो पार्टिकल्स को मिक्स करें, एक पार्टिकल का डेंसिटी है 1 kg पर मीटर क्यूब और दूसरा पार्टिकल्स का डेंसिटी है 5 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो भारी जो होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अगर हम इसमें मिक्स करें तो ये भारी वाला जो है ये नीचे आ जाएगा और ये जो है हल्का वाला है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मिक्स ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है कि व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन द डेंसिटी द पार्टिकल्स विद हाई डेंसिटी सेटल एट द बॉटम लीडिंग टू नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो मिक्सिंग आसानी से नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म तरीका से होगा। पार्टिकल क्वांटिटी देखिए, डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स ऑफर डिफिकल्टी इन मिक्सिंग ए पोटेंट ड्रग विद डाइलुएंट। ये जो पार्टिकल का क्वांटिटी मिक्सिंग है ना, वो भी बहुत ही अफेक्ट करता है मिक्सिंग को प्रोसेस को। जैसे कि हम लोग को ये छोटा सा पोटेंट ड्रग है। अभी इस पोटेंट ड्रग को एक बड़ा सा डाइलुएंट में हमको मिक्स करना है, तो ये बहुत ही डिफिकल्टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस छोटी सी चीज़ को इस सारे चीज़ में मिलाना है, इस तरह से डिफिकल्टी होगा। अगर ये इक्वल वॉल्यूम होता है तो जल्दी मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना देता। मगर जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग तरकारी वगैरह बनाते हैं, उसमें हम नून डालते हैं तो नून को क्या कम नून होता है और तरकारी ज़्यादा होता है, उसमें पूरा में मिलाना होता है। तो इस तरह से क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। ये हो गया आपका पार्टिकल क्वांटिटी वाला। विस्कोसिटी, जो कंपाउंड ज़्यादा विस्कस होगा वो उतना ही कम मिक्स होगा। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर लिखा है द मिक्सिंग इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय विस्कोसिटी एंड इंक्रीज इन विस्कोसिटी रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग। जितना विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उतना मिक्सिंग कम होगा। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है मिक्सिंग को, प्रोसेस को। जैसे कि द टेम्परेचर ऑल्सो द इफेक्ट द मिक्सिंग बिकॉज द विस्कोसिटी चेंजेज विद चेंज। विस्कोसिटी वो चेंज इन टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है। स्पीड भी क्या करता है, मिक्सिंग का एक प्रोसेस को इफेक्ट करता है।
जैसे कि स्पीड ऑफ द इम्पेलर, अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट है इम्पेलर, इफेक्ट द होमोजेनिटी ऑफ द मिक्सिंग, एज मिक्सिंग एट लेस आरपीएम इज मोर होमोजीनियस दैन एट हाई आरपीएम। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ज़्यादा स्पीड रहेगा तो बहुत ही कम मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगा। जितना स्लो आरपीएम होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि माने कि इम्पेलर है, अगर धीरे धीरे से ये घूम रहा है तो आराम से मिक्स होगा। हम इसको ज़्यादा ऐसे करके हिला के उसको हम कोई भी प्रोडक्ट को मिक्स करेंगे तो आराम से वो मिक्स नहीं होगा। इस तरह से होता है कि जितना स्लो प्रोसेस होगा उतना ही ज़्यादा मिक्स होगा। इसका आरपीएम हो गया, स्पीड हो गया। मिक्सिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि मिक्सिंग टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्रोप्रिएट मिक्सिंग। देयर इज ऑलवेज एन ऑप्टिमल मिक्सिंग टाइम फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन इन विच द मिक्सिंग इज टेकन प्लेस। इसका मतलब देखिए, ज़्यादा अगर हम किसी भी मिक्सिंग को ज़्यादा टाइम देते हैं वो आराम से मिक्स होगा। अगर कम टाइम में उसको हम मिक्सिंग में से निकाल लेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। जिसको जितना ज़रूरी है उसको उतना ही अगर टाइम देते हैं उस अनुसार मिक्सिंग अच्छे से हो पाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा फैक्टर इफेक्टिव मिक्सिंग। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नोट्स आप टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अबाउट सेक्शन में भी जाकर ज्वाइन होकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।